हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अपनी ससुराल में ठीक हूँ। तो गाइस, आज सुबह से मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने अपना व्लॉग शाम से बनाया है। जब मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए तब मैं उठी, कुछ अपना खाया पिया और फिर आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने की तैयारी शुरू करी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि घर के और काम किसने करे, खाना पीना। अरे गाइस, मैंने ही करे थे, लेकिन और कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। बस इन लोगों का खाना पीना करके, झाड़ू करके, बर्तन मांज के मैं फिर लेट गई थी। आज मैं उठी नहीं। अब मैं उठी थी शाम को 3 बजे। फिर मैंने अपना और बाकी के काम निपटाए थे। तो गाइस, मैं अपने उन व्लॉगर्स को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे व्लॉग को डेली देखते हैं, क्योंकि उन्हीं के डिमांड पर मैं अपने ये सारे व्लॉग डालती हूँ। और उन व्यूअर्स की भी मैं को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं। और उन व्यूअर्स को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी जो कि मेरे व्लॉग को बिना सब्सक्राइब भी देखते हैं, क्योंकि आप सब देखते हो तभी तो मैं अपने आगे के काम के लिए मोटिवेट होती हूँ। इसलिए मेरे व्लॉग पर रेगुलर बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस, आज मैंने तोरई की चटनी बनाई है। आप सबको पसंद आएगी, आप भी ट्राई करना ये तोरई की चटनी। तो गाइस, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि औरत की कमज़ोरी क्या होती है। तो उसमें कई लोगों ने अपने आंसर दिए थे। एक ने कहा था कि औरत की कमज़ोरी उसकी भावुकता होती है, कि वह किसी के भी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे उसका कोई दोस्त हो। तो सबसे बड़ी कमज़ोरी एक औरत की भावुकता होती है। फिर एक व्यक्ति ने और कहा था कि औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है। तो बोला कि औरत जन्म से कमज़ोर नहीं होती, बल्कि उसको कमज़ोर बनाया जाता है। ये सोचकर तो मुझे बड़ा अजीब लगा, कमज़ोर बनाया जाता है, वो कैसे। फिर उसने बताया आगे कि औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसकी ताकत को ना पहचान पाना। जब उसको कमज़ोर बनाया जाएगा तो वो तो कमज़ोर हो ही जाएगी, और जिससे वो अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाती। तो गाइस, ये बात कितनी सही है, आप कमेंट करके बताना मुझे कि एक औरत की कमज़ोरी अपनी ताकत ना पहचान पाना है, या फिर उसका ऐसे माहौल में पलना, बढ़ना और रहना है जहाँ पर उसको एक कमज़ोर औरत होने का एहसास कराया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बात ज़रूर बताना। तो गाइस, ये जो मैं केक का पेस्ट बना रही हूँ, इसमें मैंने सूजी ली थी। सूजी मैंने बारीक पीस ली थी मिक्सी में, और फिर मैंने इसमें दूध डाला। दूध से इसको फेंटा। शक्कर डाली, मेरे पास रखी थी शक्कर। 1 कप सूजी थी तो मैंने 1 कप शक्कर डाल दी। और ये जो तोरई है, ये तोरई को मैंने गैस के बर्नर पर भून लिया था, क्योंकि मुझे इसकी चटनी बनानी है तोरई की, इसलिए। और जो केक वाला पेस्ट था उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और उसको फेंटा था। दही नहीं थी तो मैंने उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल दी थी, क्योंकि लस्सी तो हमारे यहाँ गाढ़ी आती है, वो डाल दी थी। और फिर मैंने उसको फेंटा था। इस तरह से मैंने उसका पेस्ट बनाकर उसको एक तरफ रख दिया था थोड़ी देर के लिए। इतने मैंने ये तोरई भून ली थी अपनी।
गाइस 100 में से कम 99% औरत ऐसे ही माहौल में पली होगी जहाँ पर उसको पैदा होते ही एक औरत होने का एहसास करा दिया जाता है कि वह कमज़ोर है, उसे लड़की की तरह रहना चाहिए, उसे समाज का ध्यान रखना चाहिए, उसे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए समाज में उसकी इज्जत पर कोई दाग आए, या फिर ऊंच नीच का ध्यान रखना, उसे पराई घर जाना है, उसको सही तरह से रहना चाहिए, ऐसे काम ना करें जिससे ससुराल में बेइज्जती हो। मैं खुद ऐसे माहौल में पली थी। एक तो घर में बड़ी बेटी थी मैं, फिर दूसरे घर का माहौल ऐसा कि जब से होश संभाला था तभी से सुनते आई थी कि एक लड़का देखना है, इसकी शादी करनी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब 8th क्लास में थी तभी से मेरे मम्मी को टेंशन हो गई थी मेरी शादी की। और मेरी बुआ जी जब भी आती तभी कहती थी कि मैंने लड़के देख रखे हैं तेरी दोनों बेटी लड़कियों के लिए, क्योंकि हम दोनों बहनों में 2 साल का अंतर था। मेरी मम्मी चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, मतलब मैं कहूँगी मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी BA हो गई, तब तक कोई लड़का ही नहीं मिला। थैंक गॉड। अगर एक औरत को खुद को मजबूत बनाना है मेंटली तौर पर, तो उसको सॉरी फील कराने से बचना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी हो, उसके लिए दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, अपने आप को उन्हीं में उलझा कर रखना, ये एक औरत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो मेरा मानना है कि दूसरे को सॉरी फील करवाना, जबकि उसे इस बात का एहसास ही ना हो, इससे अच्छा है कि आप अपनी उन परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखें और उनका डटकर सामना करें। हम एक काम और कर सकते हैं, यदि एक औरत को मेंटली बेस पर अगर उसको स्ट्रांग होना है तो उसे हर चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। वो बदलाव कैसे भी हो सकते हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइन में हो या आपके घर में हो, किसी भी तरह के चेंज हो, उसके लिए आप खुद को तैयार रखें और हर बदलाव को, हर चेंज को एक्सेप्ट करें। और बल्कि लाइफ में तो चेंज आते ही रहने चाहिए। डर हमें बदलाव ना होने से लगता है, बदलाव होने में किसी बात का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो चेंज है वो तो प्रकृति का नेचर है। अगर हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर रखना है तो हमें बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और अपनी उस बदलाव के लिए खुद को उसी के अनुसार हमें ढालना भी चाहिए। तो गाइज़, अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहती हूँ। आप अपने आइडिया भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइज़, बहुत हो गया ज्ञान की बातें, चलो आपको एक चुटकुला सुना दिया जाए। क्या था भाई, एक हरियाणा की ताई पहुँच गई KBC में, कौन बनेगा करोड़पति में। तो अमिताभ बच्चन जी ने पूछा कि ताई, अगर 1 करोड़ रुपए तू जीत के ले जाएगी तो सबसे पहले क्या करेगी। तो ताई बोली, भाई सबसे पहले तो छोरियाँ ने 10-10 रुपये बांटूंगी। था ना मज़ेदार। तो गाइस, हमने चटनी पीस ली है
और इस चटनी को मैं ही खाऊंगी। हमारे हस्बैंड जी को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। और केक गाइस आपको दिखाऊंगी केक का क्या हुआ। केक बिगड़ गया, हाथ जल गए मेरे, सामान बिगड़ गया। लास्ट में केक मेरा अच्छा नहीं बना, पर मैं उसको किसी ना किसी जुगाड़ से सही करके फेंकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे चीज़ बिगाड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो मैंने आपको औरत को मजबूत करने के आइडियाज़ बताए हैं उन पर ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके अनुसार और क्या ऐसा हो सकता है जिससे एक औरत मेंटली तौर पर मजबूत बन सकती है। ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से मेरे ब्लॉग को कमेंट करके मुझे सजेशन भी देते रहिए। अब चलते हैं, कल फिर मिलेंगे आपके लिए नए ब्लॉग में कुछ नए विचारों के साथ। देखो गाइस ये रहा वो मेरा केक बिगड़ गया ना। आपका अगर केक अच्छा बने तो मुझे ज़रूर बताना। चलें गाइस, ओके बाय, नमस्ते।